हम हो चुके हैं तैयार अपने प्रोग्राम के लिए। देखो ये युवराज भी तैयार है। ये भी कैसा लग रहा है? अच्छा, अपने आप से ही अच्छा, वैसे अच्छा लग रहा है। और मम्मी अभी हमारा गई है अभी टिफ़िन रेडी करने, और मम्मी ने जल्दी जल्दी बहुत जल्दी हमें रेडी किया। और देखो यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी भी गिरी हुई है, मुझे पता नहीं, आपको कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी अभी कॉफ़ी गिरी हुई है। बहुत जल्दी जल्दी मम्मी ने हमें तैयार किया है। और वो जो ना ब्राइट चीले एक मुझे ना ब्राइट मेकअप करके जाना था, तो मैंने ब्राइट मेकअप तो कर लिया है। मुझे ब्राइट मेकअप का कोई आइडिया नहीं है कि कैसा होता है और क्या क्या होता है, पता नहीं। फ्रेंड्स, मैं हो चुकी रेडी जाने के लिए, और बस मैं वेट कर रही हूँ मम्मी और कंचन के तैयार होने का। शायद कंचन भी जाएगी हमारे साथ, और मम्मी और मैं जाएंगे अभी पहले, और फिर बाद में हस्बैंड मतलब यानी कि ये लेने हमें आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि बच्चों को हम अब खुद ही लेके आएंगे। तो मैं चलती हूँ और आपको वहाँ जाकर दिखाती हूँ कि क्या होता है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है। वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, भीड़ काफ़ी होती है। मैं पहले भी एक बार गई हुई, ईशानी का फंक्शन हुआ था, पर युवराज फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी तरफ से मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं उसको देखूंगी परफॉर्म करते हुए, देखते हैं वो कैसा करता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। बच्चों के लिए हमें भूख लग गया है तो हम खा लेंगे। चिप्स रख लिए, बिस्किट रख लिए हैं, और ये क्या है, ये नाश्ता, ये ड्राई फ्रूट नाश्ता। पूरा खाने का इंतजाम करके ले जा रहे हैं, जैसे हम वहीं बसने जा रहे हैं। अरे बच्चे हैं साथ में। अब ये क्या है, चलो। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर होने वाला है ईशानी हर का प्रोग्राम, और मैं और मम्मी आ गए हैं यहाँ पर। देखिए कितनी सारी भीड़ है, ऑलरेडी लोगों ने अपनी सीट घेर ली थी, और हमें थोड़ी साइड वाली जगह मिल पाई, क्योंकि जिधर से क्लियरली दिखता है वहाँ पर ऑलरेडी लोग आ चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए, 11 बज गए थे हमें लगभग। और सबसे पहले ये हुआ मार्च पास्ट यहाँ पर, और सबसे आगे जो एक लड़की थी वो अपने स्कूल का एक बोर्ड सा लेके जा रही थी, दिखाने के लिए उनके स्कूल का क्या नाम है जो भी है। और पीछे ये मार्च पास्ट करते हुए लोग चल रहे थे, और साथ में हो रही है अभी परेड। सभी जितने ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था सब लोग जा रहे थे। और इसके बाद आएगा इनका वेलकम सॉन्ग, जिसमें कि सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और इतने सारे बच्चे थे, इतने क्यूट लग रहे थे अलग अलग ड्रेसिंग में। मतलब इतना डिसिप्लिन के साथ देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पर ईशानी के प्रिंसिपल साहब और टीचर्स वगैरह, ये देखिए मैंने ईशानी यहाँ पर खड़ी थी, मैंने इसका जूम करके फ़ोटो लिया, क्योंकि मुझे पहले ईशानी दिखाई दे रही, मम्मी ने मेरे को दिखाया। अब आ गया जी वेलकम सॉन्ग, और वेलकम करते हुए सभी की सभी जितने भी परफॉर्मर बच्चे थे सबको हाय हेलो करते हुए जा रहे थे एक लाइन में। और बहुत लंबी चौड़ी भीड़ थी। ये देखो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। युवराज भी इनमें कहीं है, ये नर्सरी और केजी के बच्चे हैं। कितने उसके साथ ही जा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब ने इसमें भाग लिया था, और इनके साथ साथ इनकी टीचर्स की भी परेड हो रही थी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था ना ये नज़ारा, वहाँ पर बैठे बैठे देख रहे थे हम, बहुत ही सुंदर। और जब इन्होंने वेलकम ये सॉन्ग करते हुए लोग गए थे, तो उसके बाद ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे थे। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, इन पर किसी का जोर नहीं होता, इसलिए देखो ये कैसे भागे जा रहे हैं। टीचर्स इनको पकड़ रही हैं और इनको सिखाया भी है, लेकिन ये इधर उधर भागे जा रहे हैं। और उसके बाद भी ये मशाल लेकर पहले एक जना दूसरे बच्चे को पकड़ा रहा है, फिर दूसरा तीसरे को, और इसको ले जाके अमर ज्योति के यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। और उसके बाद शुरुआत होगी प्रोग्राम की, जो कि इनका आज का कार्यक्रम होगा। इसकी शुरुआत अब होती है यहाँ से। अब इन बच्चों का शुरू हुआ शिव तांडव स्तोत्रम, जिसके ऊपर उन्होंने जो डांस किया था ना, वो बहुत ही लाजवाब था। मैं उसको बता भी नहीं सकती आपको कि कितना अच्छा किया था। लेकिन और खैर गाने के साथ सुनकर देखते हैं तो और भी मज़ा आता है, लेकिन गाना इसमें डाल नहीं सकते कॉपीराइट के चक्कर में। लेकिन बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसमें ईशानी भी थी कहीं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि हम काफ़ी दूर बैठे हुए थे।
और वहाँ से सारे बच्चे देखने में एक जैसे लग रहे थे। और अच्छी बात है क्योंकि एक जैसे ड्रेस पहनते तो किसी बच्चे को अपना या किसी बच्चे को वो दूसरा नहीं कह सकते, सारे बच्चे अपने होते हैं। और इन्होंने इतनी सुंदर परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही अच्छा डांस किया था। और हेड्स ऑफ तो उन टीचर्स के लिए जिन्होंने इनको ये सिखाया, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक जैसा करवाना, उनको कंट्रोल करना, उनमें डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पता नहीं शायद टीचर्स को इसीलिए दूसरा गुरु भगवान सब कहा जाता है, क्योंकि वो ही संभाल सकते हैं। और इसके बाद आती है युवराज की क्लास, यानी नर्सरी और केजी के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया ब्राज़ील गाने पर। और इसमें भी युवराज को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं देखूं कहाँ पर है युवराज, कहाँ पर, मेरी आंखें से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं दिखा नहीं। और देखिए यहाँ पे पीछे मैम एक बेबी को पकड़ के लेके आ रही हैं, क्योंकि ये अब बच्चे अपनी ही धुन में होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इनके ऊपर किसी का कोई वश नहीं चलता। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से, कितने क्यूट लग रहे हैं सारे के सारे बच्चे। इन बच्चों को डांस करते देख जितना मज़ा आ रहा था ना, मुझे उतनी ही टेंशन भी हो रही थी युवराज की, क्योंकि उसे था फीवर। और इसके पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे कि तूने आज उसे क्यों भेज दिया। लेकिन मैंने कहा कि अगर उसने पार्टिसिपेट किया है तो मैंने उसको दवाई दे के इसलिए भेज दिया। लेकिन ये काफ़ी मेरे पर नाराज़ हो रहे थे और इसलिए मुझे टेंशन भी हो रही थी कहीं और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो मैं उसे ढूंढे ही जा रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तो दूर से ऊपर से सारे बच्चे एक जैसे लग रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हुई छोटे छोटे बच्चों की रेस, और आधे बच्चे कहीं भाग रहे थे, आधे बच्चे कहीं भाग रहे थे। पहले छोटे बच्चों को, दूसरे बच्चों को, सामने खड़े वाले को माला पहनानी थी, फिर उनके बाद उन्हें दौड़ना था, लेकिन उन्हें सारा गड़बड़ कर दिया। लेकिन जो भी था अच्छा लग रहा था। ये देखिए कुछ बच्चे अपने जगह पर जा चुके हैं। यहाँ पर युवराज देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है। अब मुझे युवराज दिखाई दे गया था, और कुछ बच्चों को टीचर्स पकड़ के ले गए। कुछ बच्चे अपनी मस्ती में अपनी धुन में चले ही जा रहे हैं, जिनमें से युवराज भी था, उसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी आए हैं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, और वो चले जा रहा था। और कुछ बच्चे तो पीछे अभी भी अटक रह गए थे, जिनको बाद में टीचर्स लेके गई थी। अब यहाँ पर अगला प्ले शुरू हो गया था। ये था इकोसिस्टम बैलेंस के ऊपर, जहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के आपको फूल, परियाँ, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे जानवर, पीकॉक वगैरह। तो इसमें यही दिखाया गया था कि जब किसी जंगल में ये सारी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही इन्हें परेशान करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जानवरों को मार देते हैं। देखिए शिकारी आए हैं जो सबको मार रहे हैं, और उसके बाद भूमि या धरती हमारी कैसी बेरंग बेजान हो जाती है। तो इन्होंने एक यही जो मॉरल स्टोरी इसके पीछे ये थी कि हमें किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी देश की या हमारी ज़मीन की सुंदरता है, पृथ्वी की सुंदरता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा लेसन छुपा हुआ था, जो कि इन लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने दिखाया था। इसे देखकर एक बार तो आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सच में इतना प्यारा था ये प्ले, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए और इसमें हमें यही बताया गया था कि हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं और हमारा आगे का जीवन है। यहाँ पर देखिए हमसे यही कहा जा रहा है कि अगर ये हैं तो कितना अच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एक छोटे से लालच के पीछे इनको नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। फिर मैं आई युवराज को देखने के लिए। युवराज कर रहा था यहाँ पर लंच, और युवराज ने जल्दी जल्दी से अपना लंच किया। इसको पता नहीं था कि मैं इसको देख रही हूँ, और ले जाकर इसने अपना लंच जल्दी से अपने बैग में डाला, जिप खोली बैग, उसमें अपना लंच डाल के उसको बंद किया, और फिर अपना बैग इसने हैंग कर लिया। तो मैं इससे पूछ रही थी कि युवराज मैं पहनाऊँ क्या, तब इसको पता चला कि मम्मी यहाँ पे आ गई। लेकिन इसको किसी की हेल्प लेना कम ही पसंद है। ये घर में भी अपना बैग खुद से लेके जाता है, ना उठवाता है, कुछ भी नहीं करता है। तो ये काफ़ी खुद से काम करने वाला बच्चा है, और मुझे इतना क्यूट लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे कितना कुछ सीख जाते हैं स्कूल में जाकर। जो चीज़ हम सच में घर में नहीं सिखा पाते उनको, वो काफ़ी चीज़ें उन्हें स्कूल में जाके आ जाती हैं। क्योंकि अभी से कोई ज़्यादा टाइम स्कूल में एडमिट हुए नहीं हुआ है, 6-7 महीने ही हुए हैं, और इसमें बहुत चेंज है उस हिसाब से देखा जाए तो। मैं पहनाऊं? चलें? चलो। जब मैं युवराज को लेने गई थी उसी टाइम पीछे पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था रेसिंग के लिए, और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ इकट्ठा हुई हैं।
इन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया जो कि बहुत अच्छा था। अगर मैं यहाँ होती तो मैं भी लेती, लेकिन मुझसे कुछ मिस हो गया। इस वाले बैच के बाद जो पेरेंट्स, लेडीज़ पेरेंट्स जो आई थी जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था, उनमें तो बहुत ही मज़ा आया था, बस मैं उससे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसमें क्या हुआ था कि पहले 2-3 लेडीज़ गिर गई भागते भागते, और वो खड़ी होकर जैसे भागने लगी फिर वो गिर गई। हालांकि उन्हें बहुत चोट तो लगी होगी, लेकिन बहुत हंसी वाला माहौल बन गया था। उसके बाद यहाँ पर आया जुम्बा डांस की बारी। ये बच्चे थोड़े बड़े हैं पर इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्ले किया था, मतलब बहुत अच्छा डांस किया था। इनका देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। खैर बच्चे जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं करने के लिए पार्टिसिपेट या इन चीज़ों में जो भाग लेते हैं। तो उनका जो खुशी होती है वो सातवें आसमान पर होती है। वो इनको देखकर पता चल जाता है कि कितना खुश होते हैं बच्चे। जब कभी हम अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे तो हम भी, हमारे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे, हम भी सोचते थे पता नहीं आज हम कितने स्पेशल हो गए हैं। तो वैसा ही कुछ इनको देखने पर भी लग रहा था। तो इनका भी डांस काफ़ी अच्छा था। समझ में नहीं आ रहा था किसकी परफॉर्मेंस को मैं कैप्चर करूं, किसकी को ना करूं, क्योंकि सबका ही बहुत अच्छा था। उसके बाद आई पापाओं की बारी। सारे पापाओं को इनवाइट किया गया था रस्सी खींचने के लिए, लेकिन आधे तो गिर गए, आधे खींच रहे थे, पर अच्छा था ये भी काफ़ी। और उसके बाद आया ध्यानचंद जी के ऊपर एक प्ले लिखा गया था, जो कि हॉकी प्लेयर थे पहले के, बहुत ही फेमस, जिनका नाम आज भी हॉकी प्लेयर में सबसे ऊंचे स्थान पर आते हैं। तो ये दिखाया गया था कि वो कैसे एक सिंपल सी फैमिली से थे और कैसे उनका मतलब इंटरेस्ट था हॉकी में, कैसे वो देखते थे, कैसे अपने पापा के साथ वो ब्रिटिश सरकार के टाइम में हॉकी देखने गए थे और कैसे उन्होंने मैच का रुख बदल दिया था। फिर उन्हें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और फिर उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं, देखिए। बारी आती है सभी बच्चों की रेस की। किसी ने 200 मीटर, किसी ने 400, किसी ने 1 किलोमीटर की रेस करी और उसके बाद हम जाने लगे अपने घर के लिए। हम निकल गए और हम वेट कर रहे थे पापा का, क्योंकि वो एक बार आके जा चुके थे, क्योंकि ईशानी की लास्ट में भी परफॉर्मेंस थी छोटी सी। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए अपने घर पे और अब बन रही है ईशानी के लिए मैगी, क्योंकि इसे भूख लगी हुई है। और क्योंकि मैंने तो वहाँ पे सैंडविच खा लिया था, मैंने और मम्मी ने। सैंडविच वैसे अच्छा नहीं था, लेकिन भूख लगी थी जोरों की और उसमें पैसे भी लगे थे, तो मैंने तो भैया अपना पूरा सैंडविच फिनिश कर दिया था। वो काफ़ी बड़ा था तो उससे पेट सा भर गया। और अभी नीचे बन रही है चाय, कंचन बना रही है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और युवराज की भी थोड़ी 4, 4:30 बज रहे हैं शाम के। सुबह बच्चे 6 बजे के उठे हुए हैं, वही है ना, सुबह 7 बजे चले गए थे बच्चे। तो थकान के कारण ना उसको फिर से हरारत हो रही है, मतलब थोड़ा सा फीवर लग रहा है, तो मैंने उसको सुला दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक और शेयर करके बताएं, और साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय।